धन सतगुरु जी, आपका हमारे चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की सत्संग वीडियो सफल जीवन के 3 सूत्र जो कि रूहानी सत्संग प्रवचन परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा कहे गए हैं, आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी से निवेदन है कि सत्संग प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुनना है और सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत के सन्मुख रखा जा रहा है। आँखों का जाम पिला ठाकर अब रात गुजरने वाली है। आँखों का जाम पिला ठाकर अब रात गुजरने वाली है। मतवाला हमें बना ठाकर अब रात गुजरने वाली है। मतवाला हमें बना ठाकर अब रात गुजरने वाली है। यह धरती सुहानी डोलरे की चरणों से तेरे पाक बनी। यह धरती सुहानी डोलरे की चरणों से तेरे पाक बनी। हर दिल में जोत जगा ठाकर अब रात गुजरने वाली है। हर दिल में जोत जगा ठाकर अब रात गुजरने वाली है। आँखों का जाम पिला ठाकर अब रात गुजरने वाली है। यहाँ कंकर कंकर चमक उठा, यहाँ कंकर कंकर चमक उठा। राहों में उजाला फैल गया, राहों में उजाला फैल गया। तेरी नजरों का सदका ठाकर अब रात गुजरने वाली है। तेरी नजरों का सदका ठाकर अब रात गुजरने वाली है। आँखों का जाम पिला ठाकर अब रात गुजरने वाली है। ठाकर जब पाया तो मुंशी राम भी याद आया। ठाकर जब पाया तो मुंशी राम भी याद आया। तेरा प्यार दिलों में बसा ठाकर अब रात गुजरने वाली है। तेरा प्यार दिलों में बसा ठाकर अब रात गुजरने वाली है। आँखों का जाम पिला ठाकर अब रात गुजरने वाली है। मतवाला हमें बना ठाकर अब रात गुजरने वाली है। यूं ही आते रहना डोलरे में, यूं ही आते रहना डोलरे में। यूं ही बख्शिश करते रहना सदा, यूं ही बख्शिश करते रहना सदा। यह मांगे तबस्सम दुआ ठाकर, यह मांगे तबस्सम दुआ ठाकर अब रात गुजरने वाली है। आँखों का जाम पिला ठाकर अब रात गुजरने वाली है। आँखों का जाम पिला ठाकर मतवाला हमें बना ठाकर अब रात गुजरने वाली है। प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में हमें 3 सूत्र हमेशा याद रखने चाहिए। कौन कौन से? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिन प्राणी के जीवन में ये 3 बातें आ जाएं, वह फिर कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। और जब तक जीवन में ये 3 बातें नहीं आती, तब तक मनुष्य गलत काम करने से कभी बच नहीं सकता।
पहली बात यह है कि ईश्वर की व्यापकता। जैसे दूध के कण कण में माखन समाया हुआ है, वैसे ही ईश्वर इस जगत के कण कण में समाया हुआ है। जैसे मिश्री के हर कण में मिठास है, जैसे बर्फ़ के हर कण में पानी है, जैसे घड़े के हर कण में मिट्टी है, इसी तरह परमात्मा समस्त भूत प्राणियों में पूर्ण रूप में समाया हुआ है। पहली बात यह है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, घट घट राम समाना रे। दूसरी बात, भगवान की दयालुता। दूसरा विश्वास यह होना चाहिए कि भगवान बड़े ही दयालु हैं। भगवान की दयालुता पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर किसी भी परिस्थिति में दुख, चिंता और संताप की रेखाएं नहीं उभरती। वह जानता है कि अगर मुझे जीवन में किसी प्रकार का दुख मिल रहा है तो वह मेरे बहुत भारी पापों का बहुत थोड़ा सा दंड है। दयालु भगवान हमारे साथ कठोरता का व्यवहार कर ही नहीं सकते। परम पिता परमेश्वर की रज़ा में रहकर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। दुखों और सुखों को सम कर मानना चाहिए। सो इसी करके कहा है कि केतिय दुख भूख सद भार, यह भी बात यह भी दाद तेरी दातार। ईश्वर की सर्वज्ञता जो तीसरी बात है। तीसरा विश्वास हमें ईश्वर की सर्वज्ञता पर होना चाहिए। ईश्वर हमारी प्रत्येक करतूत की खबर रखता है, इस बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। ईश्वर दया का समुद्र है और ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्म की जानकारी रखता है। यह तीन बातें यदि बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाए तो जिंदगी की सारी चिंताएं और पाप खत्म हो जाते हैं। ईश्वर तो मिला मिलाया है। जीव का ईश्वर से कभी वियोग हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं और होना संभव भी नहीं। केवल संसार की मानी हुई बातें हैं। संयोग के कारण ईश्वर से वियोग प्रतीत हो रहा है। संयोग के कारण ईश्वर से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार के माने हुए संयोग को यदि छोड़ दो तो उसी समय परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। परमात्मा जब भी पकड़ में आएंगे अपनेपन की आत्मीयता के संबंध से ही पकड़ में आएंगे। अपने हृदय की अटूट अभिलाषा से ही पकड़ में आएंगे। जैसे बालक होता है ना, माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए विधि विधान जप तप और मानव मंत्र आदि की जरूरत नहीं होती। बालक को अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोदी में जाना पड़ता है। इसी तरह भगवान को पकड़ने या समझने के लिए भगवान के साथ अपनेपन की दृढ़ भाव की आवश्यकता होती है और गुरु महाराज जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु के वचन न निष्ठा जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के मंत्र लेने से ही कल्याण नहीं होता है मेरे भाई। गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास करना होता है। गुरु के उपदेशों को दृढ़ता और पक्की लगन से चलाना होता है। अगर गुरु रात को दिन और दिन को रात कह दे तो शिष्य को वैसा ही मानना चाहिए। गुरु के वचन को सत्य करके मानोगे तभी सत्य का साक्षात्कार होगा। संतों का फरमान है,
गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गइए, गुरु की आज्ञा में ही रहिए। गुरु की आज्ञा बिगन न कोई, गुरु की आज्ञा गुरुमुख सोई। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लगावे। गुरु की आज्ञा बिना काम ना कीजिए, हानि होवे होने दीजिए। सो भाई इसी प्रकार से प्यारी साध संगत जी, गुरु का कहना मानना पड़ता है। और अखंड ज्योति के बारे में भी कुछ आपको बताएंगे। परमपिता परमेश्वर की ताकत हर युग में किसी न किसी रूप में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। कभी वो सत्ता भगवान श्री राम जी के रूप में, कभी भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में, कभी श्री गुरु नानक देव जी के रूप में और कभी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में प्रकट होकर काम करती है। किसी भी जामे में आकर के सृष्टि पर आके वो ऐसे ही काम करती है। सतगुरु ते मान्यो छलिया, बलि बावन भैया, त्रेता ते मान्यो राम रघुवंश कहिया। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तार्थ किए, उग्रसेन को राज अभय भक्त से जन दिए। कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अभिचल अटल आदि पुरख फरमायो। यही ज्योति परम संत बाबा सावन सिंह जी के रूप में सावन की और घोर घटाएं बनकर अपनी दया मेहर की वर्षा से तपते हुए हृदयों को ठंडक पहुंचाती रही। तो कभी कृपाल सिंह जी महाराज के रूप में अपनी कृपा दृष्टि से जीवों को कृतार्थ करती रही। परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज थे, अपनी अपार बख्शिश से संसार को रोशन करके गए हैं। जब ऐसे महापुरुष संसार में अमृत होते हैं तो रूहानियत का सैलाब आ जाता है। जो बख्शिश इस वक्त संसार के जीवों पर संत महापुरुषों ने की, शायद ही किसी युग में हुई हो। सो पूज्य महाराज जी की पवित्र रचना से वो निकले हुए चंद शब्द ऐसे प्रतीत होते थे जैसे गागर में सागर बंद कर दिया हो। हमारे पूरे वेदों शास्त्रों के निचोड़ को और संत मत की तालीम को गुरु महाराज जी ने बहुत पवित्र ढंग से बयान किया था। मानुष परमेश्वर का बच्चा है तथा वह आत्मा है। शरीर प्रभु ने हरि मंदिर दिया है जिसमें हम रह रहे हैं। इस संसार में काम करने के लिए और अपने शारीरिक जीवन को चलाने के लिए शरीर में आत्मा काम करती है। अपने परमानंद के जीवन के लिए आत्मा और शरीर से ऊपर आकर प्रभु की गोद में विश्राम करती है और सदा के लिए विलीन हो जाती है। यही शरीर पशु श्रेणी में से 84 लाख जून का एक अंग है। यह इस संसार की मिट्टी से बना है। परमेश्वर ने इसे हरि मंदिर का रूप दिया है जो केवल इंसान के शरीर को ही बख्शिश मिली है। आत्मा नीचे शरीर से निकलकर अपना जीवन प्राप्त कर सकती है जो पूरे गुरु की बख्शिश से ही प्राप्त होती है और सदा के लिए अपने जीवन आधार से मिलकर पूर्ण हो जाती है। मानुष शरीर बहुत भागों से मिलता है। परमेश्वर की अपार कृपा से मानुष जोड़ा हमें मिला है। इस शरीर को परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही प्रयोग करना चाहिए और उचित भी है। संसार का कोई भी मनोरथ इस शरीर का दुरुपयोग है। अपने अंतर परमेश्वर की ज्योति तथा नाद के साथ संपर्क रखने से जो प्राप्ति हो उसी से मानुष शरीर की कदर कीमत है। महान जीव को अपनी महानता से गिरना नहीं चाहिए। जीव को ज्ञान देने के लिए महापुरुष आते हैं और परमेश्वर से पूरा अधिकार लेकर जाते हैं और यहाँ हर जीव को कर्म चक्कर से और माया के बंधनों से निकालकर धुन धारा और ज्योति से जोड़कर जीव को भव सागर से
पार कर देते हैं। ऐसे महान हस्तियों से ही जीव का कल्याण होता है, जो पहले दिन ही अपने नाम की ताकत से जीव की आत्मा को शरीर से ऊपर लाकर परमात्मा से जोड़ देते हैं। सारा संसार दुखों से भरा है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ मृत्यु का राज है। राजा, प्रजा, अमीर, गरीब सभी दुखी हैं। सुख का साध ना केवल अंतर परमेश्वर की ज्योति और नाद है, पूरे गुरु की कृपा से परमेश्वर और परमेश्वर की बख्शिश की सहायता से जीव को सुख मिलता है, और आगे भी यही साधन है। दूसरों ने ना हुआ और ना ही कोई हो सकता है। तो प्यारी साध संगत जी, आपने श्रवण किया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।